Assalamualaikum. In this video, you are going to learn how to create zoom hover image effect using pure HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ये जूमिंग इफेक्ट बना सकते हो यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, मगर अगर आपने कभी ई कॉमर्स शॉपिंग की हो, अगर आपने कोई चीज़ मंगवाई हो, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से माउस होवर करोगे तो आपको प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा जूम होके आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस लेवल तक जूम कर सकते हो। आप जितना मर्जी इसको जूम करना चाहो आप जूम कर सकते हो। तो ये हम हल्का सा इसके ऊपर ये लगाएंगे। ये एक कंप्लीट समझ लें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी है, या अमूमन ज़्यादातर ये ई कॉमर्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें शो होती है। मगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहो, आप इसमें यानी कोई भी, अगर आप इसे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपकी बिजनेस वेबसाइट है, किसी में भी ऐड करना चाहो आप आसानी के साथ कर सकते हो। इसे हम किस तरह से करेंगे उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। तो index.html में आया। index.html सिंपली एक डिवली उसको आईडी लगाई कंटेनर और उसके अंदर एक टैग लगा दिया इमेज का, और इमेज को हमने src सोर्स लगा दिया, एक इमेज इसके अंदर लिंक कर दी। तो वो इमेज हमारे पास ये पड़ी है img.jpg, ये हमारे पास यहाँ पे लिंक है और साथ में ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड था। अब आते हैं इसके CSS की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल का आइकन लाजमी जो है वो ऑन करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पे मैं जो बॉडी है उसके अंदर स्टाइल करूँगा। इससे सबसे पहले बॉडी को करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। मैं इसे डायरेक्ट बॉडी में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है। आप इसके लिए अलग से एक कंटेनर लगाओ, कंटेनर के अंदर इसमें स्टाइल करो। अगर आप इसे एक वेबसाइट में एम्बेड करना चाह रहे हो, अगर आप वेबसाइट में एम्बेड करोगे तो आप ये स्टाइलिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, आप एक डिव लेके एक कंटेनर लेके उसके ऊपर अप्लाई करोगे, या एक सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो जिस सेक्शन में ये आप इफेक्ट लगाओगे। अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और साथ में मार्जिन 0, मिनिमम हाइट 100 VH और साथ में नीचे आया। और यहाँ पे मैं मेरे पास आईडी कंटेनर है उसको सिलेक्ट करूँगा, उसको कॉपी किया, स्टाइल और CSS में आया, हैश कंटेनर और इसको हम यहाँ पे देंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो इसको मैं दूँगा 3 पिक्सल और 3 पिक्सल 4 पिक्सल, यहाँ पे 4 पिक्सल या 5 भी कर दो तभी कोई मसला नहीं। RGBA। तो रेड इसका मैं 0 लगाऊंगा, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0 और अल्फा जो है वो इसका लगाऊंगा 0.3 ताकि हल्का सा में जो शेडो वो लाजमी आए। हाइट इसकी हम करेंगे 500 पिक्सल और सेम इसकी करेंगे विड्थ 500 पिक्सल और ओवरफ्लो से कर देंगे हिडन। तो इमेज हमारे पास एग्जैक्ट वे में शो नहीं हो रही। यहाँ पे इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा दूंगा, बॉडी को बैकग्राउंड कलर इसको मैं ये लगाऊंगा, ये हमारे पास आ रहा है। ये आप पहले खुद ही देख लो कौन से हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अब ये हमारे पास बॉक्स बांध रहा है, इसके ऊपर शेडो भी लग रहा है लेकिन इमेज हमारे पास सही से डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, कंटेनर के अंदर इमेज या डायरेक्ट IMG लिख दो क्योंकि पूरी बॉडी में एक ही हमारे पास इमेज का टैग है। इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन वो हम कर देंगे सेंटर और हाइट इसकी हम करेंगे 100%, विड्थ भी इसकी हम करेंगे 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर। अब आता हूँ जावास्क्रिप्ट में जिसमें हमने इसके ऊपर जूम इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लूँगा, मतलब एक वेरिएबल लूँगा, उसको यहाँ पे कंटेनर नाम दूँगा, कंटेनर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID इसमें हम कंटेनर वाली पास करेंगे, ये वाली। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे और उसको हम नाम देंगे IMG। इसके अंदर हम इमेज को स्टोर करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसमें मैं IMG लिखूँगा। इसके साथ डॉट वगैरह कोई चीज़ नहीं लगेगी क्योंकि हम डायरेक्ट जो टैग है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कौन से इसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगाएं, वो होगा माउस मूव
माउस मूव कि जब भी माउस मूव हो तो इसके ऊपर एक यहाँ पे फंक्शन हम परफॉर्म करवा देंगे। यहाँ पैरामीटर्स को हम देंगे ई और साथ में एरो फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट एक्स और उसे हम करेंगे ई डॉट क्लाइंट एक्स माइनस ई डॉट टारगेट डॉट ऑफसेट लेफ्ट, और थोड़ा सा और लाइन पर लिखते हैं। सेम इस तरह से यहाँ पे जो वाई है वो लगाएंगे, क्योंकि ये माउस जो मूव है, माउस की मूवमेंट जो है उसके साथ इसको रिजेंबल करेंगे, उसके साथ ये काम करेगा। जिस साइड में माउस मूव होगा उस साइड से ये जूम होगा, इसलिए मैं इसमें ये लगा रहा हूँ क्लाइंट एक्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्लाइंट वाई, और यहाँ पे आप स्मॉल वाई यूज़ कर लो, ये कैपिटल भी कर लो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे स्मॉल यूज़ करूँगा। तो जो माउस मूव जो है यानी कस्टम माउस बनाना और माउस के साथ कोई एनिमेशन लगाना, उसके लिए इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मौजूद हैं। एक कस्टम कर्सर मैंने बनाया यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो वाली आप वीडियो देख लोगे, देखो एक दफ़ा इस प्लेलिस्ट के ऊपर, यानी इस प्लेलिस्ट से पहले थर्ड या फोर्थ वीडियो है। और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे एक इफेक्ट लगाऊंगा IMG इमेज, और इमेज डॉट स्टाइल, इमेज के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करो, कौन सा, डॉट ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम इसको यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हम इसको यानी जो क्या कहते हैं इसे, एक हमारे पास बैकटिक्स, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया, इसे हम बैकटिक्स कहते हैं। हम यहाँ पे बैकटिक्स लगाएंगे और बैकटिक्स में डॉलर का साइन, बैकटिक्स को आप यूज़ करोगे तो आप इसमें नंबर और जो वेरिएबल्स है दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, इसका ये बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पे डॉलर का साइन और डॉलर के साइन के अंदर वेरिएबल एक्स और यहाँ पे पिक्सल। तो वेरिएबल एक्स पिक्सल का मतलब है कि जितने पिक्सल माउस मूव करेगा हमारे पास हॉरिजॉन्टली उतने पिक्सल, और साथ में हम इसको यहाँ पे लगा देंगे दूसरा एक और वेरिएबल, और इसमें लगाएंगे वाई पिक्सल कि हमारे पास जितने परसेंटेज में जितने पिक्सल माउस मूव करेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उतने पिक्सल इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है वो चेंज हो। और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और साथ में इसको हम एक और स्टाइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर लगाएंगे, इमेज डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में इसमें हम लगाएंगे स्केल, और स्केल के अंदर इसको हम लगाएंगे 2, अपने से 2 गुना ये स्केल हो जाए। अब इसके ऊपर होवर करेंगे, ये हमारे पास ये स्केल हो रहा है। अब इसको मज़ीद आप स्केल करना चाहते हो, अब ये 2 की बजाय आप 4 कर दो, आपके पास मज़ीद स्केल हो जाएगा, मतलब जितनी ये पहले से मौजूद है उससे डबल ये अपने आप को शो करवा देगा। तो मैं इसे 3 कर लेता हूँ, अब ये हमारे पास आ रहा है। अब जहाँ पे मेरा माउस जाएगा वहाँ पे ये अपने आप को यानी 3 गुना स्केल कर लेगा। अब जैसे नीचे करता जाऊँगा तो ये अपने आप को स्केल करता जाएगा। अब इसकी आई देखो बिल्कुल नीचे तक, यहाँ पे आप इसको करना चाहो नीचे तक ये कम्प्लीटली जो है वो जूम होगा। तो मैं इसे 2 कर देता हूँ जो कि परफेक्ट है ये आगे। लेकिन इसका मतलब है अब जहाँ पे इसको छोड़ोगे ये वहीं पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, इसको नीचे छोड़ोगे तो नीचे रहेगा, ऊपर छोड़ोगे तो ऊपर रहेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे इसके और एक फंक्शन लगा देता हूँ, यहाँ पे कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो इसका इवेंट लिस्नर हम लगाएंगे माउस लीव, कि जब माउस को लीव करो या माउस छोड़ दो तब इसके ऊपर एक और एरो फंक्शन जो परफॉर्म हो जाए, मतलब इसमें फंक्शन परफॉर्म हो जाए तो फंक्शन में इसमें एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इसके लिए सेम यही वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी ये वाली, और इसी बैकटिक्स के अंदर मैं सेंटर लिख दूँगा, सेंटर और स्केल इसका हम कर देंगे 1। अब जैसे इसके ऊपर माउस करूँगा तो ये हमारे पास स्केल भी होगा और इसका ट्रांसफॉर्म रीजन वो भी चेंज होगा। लेकिन जैसे माउस इसके ऊपर से हटाऊँगा तो अपनी जो असली पोजीशन है उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक बड़ा प्यारा सा जूमिंग इफेक्ट बना सकते हो यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो वेब के रिलेटेड हो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हो,
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप मुझे सजेशन दो कि आपको किस तरह की वीडियो और पसंद है। मैं उस तरह की आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो बनाऊँगा। और इसके अलावा आप अगर इस लर्निंग के बाद कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो वो भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रख के कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक दे के वो भी आप मुझे दिखा सकते हो कि किस तरह से आपने उसको बनाया है। तो मैं ज़रूर उसको चेक भी करूँगा और कमेंट सेक्शन में मैं आपको जवाब भी दूंगा कि आप इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।